नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, देश में राजनीतिक हलचल तेज है और 2024 का चुनाव नजदीक है। इसको मद्देनजर रखते हुए बहुत कड़ाई तरीके से जो कि इस टाइम जो कि सभी लोग जो कि काम कर रहे हैं। कोई अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने में और कोई जो कि अपनी सफाई देने में जो कि लगे हुए हैं लोग। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जिसे कठपुतली जो कि कहा जाता था, वह व्यक्ति इतना सक्रिय जे कि हो चुका है जिसका हिसाब लगा पाना जे कि बड़ी मुश्किल जे कि हो रही है। दोस्तों, जे कि भारत विश्व गुरु है, एक सर्वे में जे कि ऐसा बताया गया था कि भारत विश्व गुरु जे कि है, भारत विश्व गुरु जे कि बन चुका है। यह भारत का एक सर्वे जे कि ने बताया। और सर्वे कौन जे कि इस टाइम जे कि कर रहा है? ज्यादातर जे कि मीडिया वाले जे कि सर्वे जे कि कर रहे हैं, जिन्हें जे कि गोदी मीडिया जे कि कहा जाता है। गोदी मीडिया की एक लिस्ट जे कि बनाई गई है और उस लिस्ट को जे कि नेट पर जे कि आप लोग को मिल जाएगा, कहीं से भी इंटरनेट से जे कि आप लोग देख सकते हैं। ऐसा एक सर्वे जो है कि विश्व गुरु को जे कि दर्जा के रूप में जे कि बनाया गया। लेकिन वही एक विदेशी जे कि सर्वे ने फॉल्स इंफॉर्मेशन देने का सबसे बड़ा जो है कि जिम्मेवार और सबसे बड़ा जो कि देश जो कि भारत को करार दिया है, एक विदेशी जो कि मीडिया ने। अब दोस्तों, जो कि जिस देश को जो कि विश्व गुरु जो कि कहा जाता था और कहा जा रहा है, और उसको विदेश के लोग जो कि फॉल्स इंफॉर्मेशन देने का जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, वहां के मीडिया को जो कि जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, तो ऐसे में जो कि अपने देश के जो सर्वोच्च जो कि स्थिति पर है, वह व्यक्ति जो कि अगर चुप रहता है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। लेकिन इसमें जो कि आप लोग जानते हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू इस टाइम जो कि बड़ा सक्रिय हो चुकी हैं और जो कि वह इतना सख्त लहजे में जो कि मीडिया वालों को जो कि नसीहत देते हुए हिदायत दी है कि जिसका जो कि दिमाग जो कि हिल चुका है। अपने देश की मीडिया सिर्फ जी कि मोदी जी के पीछे पीछे घूमना और मोदी जी के जी कि उनके हिसाब से सवाल करना, उसकी एक पेशा जी की बन चुकी है, और जिसकी वजह से देश धीरे धीरे करके जी कि बर्बाद होते चला गया। अभी जी कि बीजेपी एंड कंपनी को सिर्फ एक ही बात जी की समझ में आती है कि हमें किसी तरीके से जी कि चुनाव को जीतना जी की चाहिए। देश पर 5,00,000 करोड़ रुपया कर्ज है इस टाइम। लेकिन यही अगर जे कि दूसरी गवर्नमेंट होती, जे कि कांग्रेस का होता या किसी भी जे कि दल का जे कि होता, तो इस टाइम जे कि इतना जोरों शोरों से इस कर्जे के बारे में जे कि चर्चा होती, जिसका हिसाब लगा पाना जे कि बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन अभी किसी को सिर्फ में झूठ तक नहीं घूम रहा है, जैसे कि लगे कि इतना बड़ा जे कि देश जे कि कर्ज में डूबा हुआ है। और समझ लीजिए कि अभी हाल में जे कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, सभी जे कि पदाधिकारी, सभी जे कि उच्च नेतृत्व वाले सभी लोग बिहार पे फोकस बनाए हुए हैं, किसी न किसी तरीका से बिहार से जे कि अपने जे कि सत्ता को मजबूत कर लें और 2024 का रास्ता जे कि बिहार से होते हुए गुजरे, उत्तर प्रदेश होते हुए जे कि दिल्ली को चला जाए। ऐसा जे कि मनसा बन चुका है। किसी तरीका से जे कि नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए जे कि काम कर रहे हैं। लेकिन शायद इनको यह मालूम जे कि नहीं हो रहा है कि जिस नीतीश कुमार को लेकर के अपने पाले में आ रहे हैं, उनके लिए जे कि यही बीजेपी के लोग बोले थे कि अमित शाह जी डायरेक्ट बोले थे कि आप लोग यह समझ लें कि हमेशा नीतीश कुमार के लिए जे कि बीजेपी का हमेशा के लिए जे कि दरवाजा जे कि बंद हो चुका है। और नीतीश कुमार भी जे कि यह बात बोले थे कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन बीजेपी में जे कि जाना पसंद नहीं करूंगा। और वही जे कि पलटू ऐसे हैं जो आज फिर से जे कि बाजी जे कि पलटने का पूरा जे कि पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और उस गोद में जाकर बैठना चाह रहे हैं, जिस गोद में बैठे गोदी मीडिया
फॉल्स इंफॉर्मेशन जो कि फैला करके विदेशों में अपने देश की छवि को धूमिल जो कि करने का प्रयास कर रहा है, जिसको राष्ट्रपति महामहिम के तरफ से जो कि सख्त निर्देश मिलता है, डांट सुनने को मिलता है, फिर भी थेथर बन के जो कि काम करते रहते हैं लोग। उन लोग को समझ से जो कि परे है कि जो कि अपने देश को किस तरीका से जो कि चौथा स्तंभ जो कि कहा जाता था मीडिया वालों को, लेकिन अब चौथा स्तंभ नहीं बच चुका है, सिर्फ व सिर्फ उस स्तंभ का जड़ जो है कि मोदी जी की गोद में बैठकर जो है कि फैसला की जा रही है। किसी के पास हिम्मत नहीं पड़ रहा है, किसी भी मीडिया वाले के पास जो कि यह जो कि हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि मोदी जी और बीजेपी के लोग से जो कि किस तरीका से सवाल पूछा जाए, देश क्यों जो है कि इतना कर्ज में डूब रहा है, और उसके बाद से देश कर्ज में डूबने के साथ साथ बेरोजगारी इतना जो कि क्यों बढ़ रहा है। 5 किलो जो कि राशन देने के साथ उन्होंने इतना बड़ा जो है कि लोगों के साथ दुर्व्यवहार जो कि करने वाला जो कि देश का नंबर 1 पार्टी जो कि बीजेपी एंड कंपनी जो कि बन चुकी है। इस पर कोई व्यक्ति, कोई जो है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो है कि सवाल कर ही नहीं रहे हैं और ना ही करना चाहते हैं। लेकिन वहीं अगर जो कि दूसरे देश के लोग जब भारत को ऐसे जो कि अपशब्द जो कि बात का प्रयोग करते हैं, जो कि बोलते हैं, तब जाके समझ में आता है कि हाँ जी कि अपने देश का नुकसान हुआ है। वही राहुल गांधी अगर विदेश में जाकर कुछ जी कि ऐसे इंफॉर्मेशन देते, कुछ जी कि बोलते हैं कि हाँ यह जी कि दिक्कत जी कि हुआ है, तो उनको गलत साबित करने के लिए जी कि भारत में तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा जी कि ट्विटर पे अनेकों जगह पे उनको जी कि घेराव करने का प्रयास जी कि किया जाता है। लेकिन जब बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार जब गलती करती है और जे कि गलत इंफॉर्मेशन देती है, कोई जे कि नहीं बोलता है और कोई पूछता भी नहीं है कि क्यों जे कि ऐसा जे कि हुआ, जबकि पूछना चाहिए। इसी यही देन है कि कहीं ना कहीं जे कि सभी लोग जे कि न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं, और न्यायपालिका अगर न्याय नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है लोगों को, जिसके वजह से आज देखिए जे कि बिहार की राजनीति आप देख लीजिए, बिहार की राजनीति किस तरीका से जे कि चारों दिशाओं में जे कि घूम रही है, और हो सकता है 24 घंटा के अंदर या कुछ देर के अंदर जे कि अभी कल के डेट में मीडिया वालों ने जे कि कयास लगा रहे थे सभी लोग कि नीतीश कुमार जे कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनको कैबिनेट केंद्र में किसी बड़े जिम्मेवारी जी की दी जाएगी, और यहाँ बीजेपी के मन मुताबिक जे कि जो सीएम बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, उनको जे कि बनाया जाएगा। इस शर्त के अनुसार जे कि नीतीश कुमार जे कि बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन फिर जे कि अभी आज की मीडिया, आज की रिपोर्ट में कि कह रही है कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे और नीतीश कुमार जे कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो मीडिया वालों और जे कि बीजेपी और वह पलटू राम का कोई जे कि भरोसा नहीं है कि किस तरीका से जे कि वो लोग काम करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं, इस पर जे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बहुत सख्त लहजे में जे कि तहरीर देते हुए जे कि वह बताई है कि इस तरीका से आज नहीं, यह सदियों से उनका जे कि राजनीतिक में आने से लेकर के और अभी तक में यह एक बार नहीं अनेकों बार जे कि यह घटना घटी है। नीतीश कुमार जी की बार बार जिस कहा जाता है कि वह दल बदलू, इधर से उधर जे कि भागना और जे कि बार बार उसी गोद में जाके बैठना, इस तरीके से जे कि काम करना उनका एक पेशा जे कि बन चुका है। तो दोस्तों बहुत जे कि समस्या से ग्रसित जे कि यह राजनीतिक इस टाइम जे कि हो गई है, और देश में 2 ही ऐसे जे कि राजनीतिक दल इस टाइम जे कि सक्रिय हैं, जो जिसका अपना वर्चस्व जे कि है, जिसको जे कि यह बात समझ में आता है कि हमें जे कि क्या करना है, उसकी हार हो या जीत हो, अपने निर्णय पर जे कि वो कायम जे कि रहने वाला जे कि पार्टी 2 ही पार्टी है। एक बंगाल में ममता बनर्जी और दूसरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बाकी तो अनेकों जे कि कभी इधर कभी उधर जे कि भागते रहना, और इसी का फायदा जे कि उठा करके बीजेपी के लोग चुनाव जीत रहे हैं और ईवीएम को दोष दी जा रही है।
जबकि ईवीएम का मामला आप लोग को जानकारी होगा कि 31 जनवरी को जो कि ईवीएम पर जो कि फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी सुनाएंगे, और वो भी जो कि सुनाएंगे। क्यों सुनाएंगे, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे यह रीजन है कि कहीं ना कहीं जो कि राष्ट्रपति महामहिम के तरफ से जो कि उनको जो कि निर्देश जो कि मिला है कि देश जो कि दूसरे दिशा में जा रहा है, तो किस तरीके से देश के जो सर्वोच्च जिम्मेवार व्यक्ति हैं उन्हें जो कि किस तरीके के कदम उठा करके काम करना चाहिए। इस विषय पर जो कि क्या कहा जाए, बहुत जो कि समस्या ग्रसित जो की बात जो कि हो जा रही है। इस टाइम जो कि अब तेजस्वी यादव जी की कह रहे हैं कि हम ऐसे जो कि नहीं जाने देंगे, सत्ता तख्ता पलट ऐसा जो कि नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके पास भी तो कुछ ऐसे जो कि विधायक हैं जो उनके सपोर्ट में जो कि हैं। अब इस बात को लेकर के सभी राजनीतिक बीजेपी के लोग जो कि यह कह रहे हैं कि क्यों जबरदस्ती कह रहे हैं, अब उनको जबरदस्ती ठहराया जा रहा है, जबकि उनके घर पर भी राजनीतिक बैठक जो कि हो रही है, उनके घर पर इस टाइम जो कि राजनीतिक बैठक चल रहा है, और जो कि नीतीश कुमार कभी भी जो कि तख्ता पलट कर सकते हैं। चिराग पासवान भी इस चीज में जो कि सम्मिलित हैं और तमाम तरीके के लोग, लेकिन शायद सबकी निगाह और सबकी नजर कुछ इस तरीका से जो कि घुमा हुआ है 2024 का चुनाव जीतना है। शायद आप जो कि इस बात पर ध्यान दीजिए कि 2024 में प्रधानमंत्री का एक जीता जागता चेहरा नीतीश बाबू को जो कि सभी लोग ने लगभग जो कि आंकड़ा मिला रहा था कि इनको जो कि बनाया जाएगा, लेकिन जब खुद से पैर में कुल्हाड़ी जो कि मारने का काम जो कि करते हैं लोग, तो कैसे जो कि कौन जो कि इनको जो कि बनाएगा। इनको तो जो कि एक